हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे डीएसएसबी पीआरटी का पेपर जो हुआ था 13 अक्टूबर 2018 को। इसका जनरल स्टडीज़ और हिंदी का पार्ट मैं अपने चैनल पर सोल्व करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने से एक तो हमें पेपर का पैटर्न पता चल जाता है, दूसरा हमें इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनका फ़ायदा मिल जाता है। तो आइए देखते हैं हम रीजनिंग का सेक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा गोल HPB के पोस्ट। तो हम देखते हैं कि गोल से HPB के कैसे बना है। अब हम देखेंगे G के बाद H आता है, O के बाद P आता है, गोल। इसके बाद +1 करेंगे हम HPB के। तो हम क्या देखते हैं, इनके बीच रिलेशन G के बाद H आता है, O के बाद P आता है, A के बाद B आता है, लेकिन L से पहले K आता है। तो क्या किया गया है इसमें? +1 +1 +1 -1, ये वाली सीरीज़ को फॉलो किया गया है। तो ऐसे हम पोस्ट में करेंगे। पोस्ट लिखकर हम उसमें +1 +1 +1 -1। तो P के बाद Q, O के बाद P, S के बाद T और T से पहले S। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर B। समरूपता पूर्ण करें। इसमें हम क्या रिलेशन देखेंगे? 9 और 8। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। और जो 8 होता है वो हमारा 2 का क्यूब होता है। तो हमने क्या रिलेशन देखा है? एक में स्क्वायर किया गया है और दूसरे में उस नंबर से एक नंबर कम का क्यूब रूट किया गया है। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। तो इससे एक नंबर कम क्या हुआ? 3। और इसका हमें क्या करना है? क्यूब। तो 3 की क्यूब क्या हो गई हमारी? 27। वह शब्द चुनिए जो समूह के बाकी शब्दों में सबसे कम मिलता है। अब हम देखेंगे कि नदी, हवा, धारा, ये तीनों क्या होती है? बहती हैं, लेकिन जो झील है वो नहीं बहती। तो इसमें हमारा ओड क्या हुआ? इसमें ओड हुआ हमारा झील। वह संख्या ज्ञात करें जो दूसरों से भिन्न है। अब दूसरों से भिन्न क्या है? इसमें हम देखेंगे कि 7 5 1 7 9 8, इनके हम पहले डिजिट ले लेंगे। इसके हम पहले डिजिट देखेंगे कि लास्ट की दो डिजिट्स का सम है या नहीं है। तो 7 का हम करके देखेंगे 5 + 1। 5 + 1 तो 6 होता है, लेकिन यहाँ पर 7 है। सेकंड को देखेंगे 7 3 + 4, तो ये भी हमारा सही हो गया। 9 को देखेंगे 8 + 1, ये भी सही हो गया। 8 को देखेंगे 5 + 3, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा भिन्न क्या हुई? 7 5 1। श्रृंखला 1 6 11 16 101 में पदों की संख्या बताइए। अब इसमें पदों की संख्या बतानी है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर जो होते हैं वे हमारे, उसका फॉर्मूला लगता है AN-1 × D। इसमें क्या है? टोटल नंबर हमारे 101 हैं और पहला नंबर क्या है? 1। एन हमें निकालना है और डिफरेंस कितने का दिया गया है इसमें? 5 का डिफरेंस। 1 से 6 5 का डिफरेंस, 6 से 11 5 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे इसमें? अब हम इसमें करेंगे 100 में से 1 को माइनस, 100 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 100 आ जाएगा। 100 N-1 × 5। अब N-1 कितना हो गया हमारा? 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 20। N = कितना हो गया? 20 + 1 = 21। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? 21। इसमें से हमें लुप्त पद को ज्ञात करना है। CD, फिर उसके बाद XW, फिर GH। अब हम देखेंगे कि CD के आसपास हमारा क्या पड़ता है? ये हमारा GH पड़ता है, लेकिन इसमें कितने का डिफरेंस किया गया है? CDEF, बीच में 2 का डिफरेंस किया गया है हमारा इसमें। तो ऐसे ही इस पेयर को हम आगे ले लेंगे। GH के बाद क्या आता है हमारा? IJ, इसको हम छोड़ देंगे, फिर आगे वाला बनाएंगे। आगे वाला क्या बैठेगा हमारा? पेयर KL। तो इसका ऑप्शन नंबर KL। एक चित्र में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अंजलि ने कहा, ये मेरी बहन के भाई के पिता के इकलौते पुत्र हैं। वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन में हम लास्ट से ले लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है? मेरी बहन के जो भाई हैं वो मेरे भाई हैं और उसके पिता मेरे पिता हैं। पिता का इकलौता पुत्र क्या हुआ? मेरा भाई। तो इसमें भाई का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसमें आंसर हमारा क्या आया है? रियल ब्रदर। लेकिन रियल ब्रदर का इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि माता P की बहन है और M की पुत्री है, S P की पुत्री है और T की बहन है, M T से किस प्रकार संबंधित है? अब हम इसमें एक इसका डायग्राम बना लेंगे। जो Q की माता है,
जो भी हमारी फीमेल होती है हम उसको माइनस से डिनोट करते हैं। क्यू की माता हमें दी नहीं गई, क्यू की माता पी की बहन है। अब ये जो क्यू की माता है ये पी की बहन है और एम की पुत्री है। आपको यहाँ पर हम एम बना लेंगे, उसकी ये पुत्री है। एस पी की पुत्री है, जो ये एस है ये पी की पुत्री है और टी की बहन है। एम टी से किस प्रकार संबंधित है, हमें एम और टी का रिलेशन बताना है कि एम टी से किस प्रकार संबंधित है। अब टी से तो हमें इससे ही लेके चलना है, टी से किस प्रकार संबंधित है। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या रिलेशन बैठ रहा है इसमें हमारा। तो हम देखते हैं कि ये इसकी पुत्री है और ये इसका पुत्री का भाई क्या होता है, बेटा। और जो बेटे के जो भी पुत्र या पुत्री होती है वो क्या होते हैं, ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर। तो हमें इसमें टी से रिलेशन बताना है। तो टी से रिलेशन क्या बैठेगा, एम का टी से रिलेशन बैठेगा कि एम टी का या तो फिर दादा है या फिर दादी है। तो इसका आंसर हुआ दादा या दादी। रीना सुनीता से 2 गुनी बड़ी है। 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। रीना की आयु अब कितनी है। इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी ले सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। इसका आंसर है 12। तो हमने रीना की आयु कितनी ले ली, 12। तो अब रीना सुनीता से 2 गुनी बड़ी है तो सुनीता कितनी हो गई, 6 साल की। 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। अब 3 वर्ष पूर्व के लिए दोनों में से 3 घटाने पड़ेंगे। 3 वर्ष पूर्व जो रीना थी वो सुनीता से कितनी बड़ी थी, 3 गुना। तो ये हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समूह में 36 गायें हैं, 20 सफ़ेद हैं उनमें से और जो 28 हैं हमारी वो हमारी भूरी हैं। तो कितनी गायें दोनों रंगों में है। अब कुल मिला के तो हमारी 36 गायें हैं, लेकिन ये अलग अलग रंगों के दे दिया। अब हमारे से क्या पूछा गया है कि कितनी गायें दोनों रंगों की हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी सफ़ेद और जो भी भूरी दी गई है उनको ऐड कर लेंगे और जितनी गायें हैं उसमें से घटा देंगे। तो हमें मिल जाएगा कि 48 माइनस 36 यानी कि 12। जो 12 गायें हैं वे हमारी दोनों रंगों में हैं। नीचे दिए गए कागज को घन के रूप में मोड़ा गया है, क्योंकि विपरीत कौन सा अक्षर होगा। अब हमें इसमें क्या करना है, विपरीत, क्यों के विपरीत निकालना है। तो हम देख लेते हैं पहले विपरीत कैसे निकालते हैं। तो जो इसमें ओ है वो तो एल के विपरीत है, जो पी है वो एम के विपरीत है और जो क्यू है वो हमारा एन के विपरीत है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, एन के विपरीत। सर्वथा भिन्न छाटिए, हमें इसमें सबसे अलग छाटना है। इसमें दिया गया है कोशिका विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, ऋतु जैविकी, कीट विज्ञान। तो जो ये तीनों विज्ञान है ये साइंस के अंतर्गत आते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो ऋतु जैविकी है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा घन बिना मोड़े हुए घन पर आधारित नहीं है। अब हमें इसमें क्या देखना होता है कि ये नीचे 4 घन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इनको मिलाकर नहीं बनता। तो हम इनमें क्या देखते हैं, सबसे पहले हम विपरीत छाटते हैं। जो हमारा स्क्वायर है वो किसके विपरीत होगा, हमारा गोले के विपरीत, सर्कल के। जो हमारा 5 डॉट्स हैं, 5 नंबर्स हैं वो हमारी 4 के इक्वल होंगी, 4 के विपरीत होंगी। और जो ट्रायंगल है वो हमारा 1 के विपरीत होगा। तो जो ये विपरीत नंबर हैं वो हम देखेंगे कि विपरीत नंबर हमारे डाइस में किस तरीके से दिए गए हैं। ये विपरीत नंबर हमारे एक ही साइड पे आने चाहिए। तो हम देखेंगे कि जो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में विपरीत नंबर आए हुए हैं, कोई भी किसी के एडजेसेंट नंबर्स नहीं है। तो हम मेरे अकॉर्डिंग ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दे दीजिएगा। एक वस्तु का मूल्य 15% बढ़ाने से और नए मूल्य को 15% और बढ़ाने से वह मूल्य किसके बराबर होगा। अब जब 2% इंक्रीज होती है परसेंटेज वाली, तो हम उसमें एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x + y + xy/100। तो जो हमारी पहली परसेंटेज होती है वो तो होती है x, जो दूसरी होती है वो होती है y। और जब दोनों इंक्रीज हो रही हैं तो दोनों प्लस में ली जाएंगी। तो 15 + 15 + 15 × 15 बटे 100। तो ये हो गया हमारा 30 प्लस इनको सोल्व करने के बाद आएगा 2.25। तो ये आ गया हमारा 32.25। अब हम ये देखेंगे कि टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है इन टुकड़ों में से। अब हम इसमें देखेंगे कि 3 तो ट्रायंगल दिए गए हैं और जो ये एक दिया गया है ये हमारा ये
चतुर्भुज दिया गया है, इसके कोने देखेंगे हम कितने हैं, इस तरीके से बना हुआ है 3 4। तो ये देखेंगे हम इसको बना के, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में बनेगी ये वाली शेप। ये ऐसे, ये देखिए 1 2 3 4, 4 कोने दिए गए हैं इसके, और ऐसे ही शेप बन रही है। बाकी ट्रायंगल तो इनमें बन ही रहे हैं। ट्रायंगल तो ये रहा, एक ये रहा ट्रायंगल, एक ये रहा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की शेप तो बन ही रही है इसमें। बाकी हमें ये वाला ही देखना था कि ये किस में बन रही है। तो कुल मिला के बन रही है ऑप्शन नंबर बी में। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। अब हमें इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। एक तो हो गया हमारा ये त्रिभुज, एक ये हो गया 1 2, और एक पूरा मिलाकर 3। 3 तो हमारे ये त्रिभुज हो गए। एक हमारा हो गया ये वाला 4, एक हो गया ये 5, ये 6, ये वाला 7, ये वाला 8 9 10, ये पूरा 11 12, और ये वाला, इसमें कुल मिला के मतलब 14 ट्रायंगल निकलेंगे। जब भी हमारी काउंटिंग 12 या 13 तक पहुंच जाती है तो मैक्सिमम ऑप्शन को लेंगे। तो मैक्सिमम ऑप्शन है इसका 14। पिछले दिनों ग्राहक कम वसा वाली आइसक्रीम का कम ऑर्डर देते थे, पर आजकल बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता ने कम वसा वाली आइसक्रीम को आइसक्रीम स्टोर के मालिक को एक लाभदायक वस्तु बना दिया है। यह अनुच्छेद को सर्वाधिक बल देता है। ये किसको सर्वाधिक बल देता है कि कम वसा वाली आइसक्रीम अन्य कम वसा वाले भोजनों की अपेक्षा अधिक आय देता है। आइसक्रीम स्टोर के मालिकों के लिए केवल कम वसा वाली आइसक्रीम रखना बेहतर है। कम वसा वाली आइसक्रीम अन्य आइसक्रीम की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। आइसक्रीम स्टोर के मालिकों को अब ऐसा नहीं लगता कि कम वसा वाली आइसक्रीम अलोकप्रिय है। तो इसके अकॉर्डिंग ये चारों ही थोड़े थोड़े मैच कर रहे हैं, लेकिन हमें सर्वाधिक बल देने वाला देखना है। तो सबसे ज़्यादा बल ये दे रहा है कि कम वसा वाली आइसक्रीम अन्य आइसक्रीम की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है, तभी तो वो उनको ज़्यादा रख रहा है, तभी तो कम वसा वाली आइसक्रीम उसके लिए लाभदायक वस्तु बन गई है। अब देखेंगे हम इंस्टीट्यूट की दर्पण प्रतिबिंब है। इसको हमें ये देखना है कि मिरर में कैसा दिखाई देगा। तो मिरर में क्या होगा, जो ई है वो तो हमारा ऐसे आ जाएगा, और जो आई है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो हम इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन है दोनों में ही ई और ई आया हुआ, तो ये तो ऑप्शन हमारा कट हो गया। और इसमें हम देखेंगे थर्ड वाले में क्या है, सबसे पहले हमारा ई आना था, लेकिन आई आया हुआ है तो ये भी कट हो गया। ये टी आया हुआ है, ये भी कट हो गया, तो ये बचा यही। इसमें क्या है, आई लास्ट में आना था और ई पहले आना था, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लाभ, लाभांश और बोनस में सर्वाधिक बेहतर संबंध दिखाता है। अब ये संबंध दिखाता है इसमें ऑप्शन नंबर 1 में। तो जो हमारा ये तो हो गया हमारा लाभ, और जो लाभांश होता है वो लाभ में से ही निकलता है, और जो बोनस होता है वो भी लाभ पर ही दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया 1। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। एस और जेड केंद्र में है। ये एक पंक्ति में बैठे हैं। जो एस और जेड हैं वो तो हमारे सेंटर में बैठे हैं। ए और पी सिरों पर है, लेकिन हमें नहीं पता कि पी कहाँ पर है और ए कहाँ पर है, कौन से सिरे पर है, दाएं या बाएं। आर ए के बाएं बैठा है। अब इससे पता चलेगा मैं, आर ए के बाएं बैठा है, तो बाएं बैठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए को इधर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर होगा तो दाएं होता। आर ए के बाएं बैठा है, तो ये हो गया क्लियर। और जो हमारा ये ए और पी सिरों पर दिए गए थे, तो ए इस सिरे पर हो गया तो पी इस सिरे पर बचा। अब ये 5 बंदे तो आ गए, छठा कौन सा है, छठा है इसमें एक्स, तो एक्स यहाँ पर आ गया। अब हमारा ये पूरी लाइन बन गई। अब हम इससे आंसर दे सकते हैं जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पी के दाएं कौन बैठा है। अब इसमें पी के दाएं कौन बैठा हुआ है, पी के दाएं बैठा हुआ है इसमें एक्स। तो ये था रीजनिंग का सेक्शन। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।